नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक सेट बीएसएससी इंटर लेवल का खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है वो 12 हम लोग करने जा रहे हैं। तो आते करते हैं हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 11 सेट करा चुके हैं और देखते हैं आज का हम लोग का 12वां सेट हुआ। देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो कौन सा था उस समय? तो एक का 3 नंबर गुप्त साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके क्षेत्र शासन में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है आपको कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, यानी घोषित किया गया था? कब किया गया था? तो 2 का 1 नंबर याद रखिएगा। सांची को 1989 में यूनेस्को का विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कर रहा है कि बैंकिंग के संबंधित सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? चेक ट्रांकेशन होता है और सिस्टम, चेक ट्रांजेक्शन और सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 का आपको कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2000 कब किया गया था? एक अधिनियम के तहत किया गया था। हाँ, तो कब किया गया, किस अधिनियम किया गया? तो 4 का 2 नंबर वर्ष 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि मृदा पर्दन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान तथा क्या कहलाता है? विज्ञान क्या कहलाता है? तो 5 का आपको हो जाएगा 4 नंबर क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 6 का आपका हो जाएगा 4 नंबर पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 का आपको कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत ये 1968 में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कराने की अनुमति दिया गया 1968 में। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं लोग कि लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? क्या नाम है? लेबैन बुमनी। तो किस राज्य का एक नृत्य हो गया? तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, यह त्रिपुरा का लोक नृत्य होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो 9 का आपको हो जाएगा 4 नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? तो आपको हो जाएगा 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कितना 23 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेता की कोच को दिया जाता है? तो कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद, द्रोणाचार्य या अर्जुन। तो खेल जो कोच के दिया जाता है वो कौन सा होता है? 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार। कब शुरुआत किया गया इसको? 1985 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 में आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 कब? 1856 में किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप किस खेल से? तो 13 का आपका 2 नंबर बास्केटबॉल, याद रखिएगा। बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा। अमेरिका का बास्केटबॉल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है?
किसका, एमपी का, हरियाणा का, झारखंड का, असम का। तो 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। हरियाणा का 900 से लिंगानुपात कम, यानी कि 700 कुछ था पहले, 700 कुछ है वहाँ का 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मण के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म के से क्षत्रिय न हो। ओ ऐसा बता। यानी 15 का 1 नंबर हिरण्य गर्भ में कहा गया था, हिरण्य गर्भ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं? 16 का आपको हो जाएगा उत्खनन, जिसे बोलते हैं हम लोग क्वारिंग बोलते हैं। उत्खनन प्रक्रिया के द्वारा खोद कर निकाला जा सकते हैं, उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 कह रहा कि जीव जंतु की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 17 का 1 नंबर जंतु विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कुछ 18 का आपका रहा कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा का सीट संख्या सबसे अधिक है? तो 18 का हो जाएगा 2 नंबर महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? वल्लभ भाई पटेल, नो टैक्स। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 में आते हैं कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस। क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन करा कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे यानी कि किस दिन मनाया जाता है? तो 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कल कि वित्त मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अस्थिर मूल्य 21-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किए। कौन किया था? तो 22 का आपका 2 नंबर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है। अगला क्वेश्चन 23 का रहा कि जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो 23 का आपको 1 नंबर उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कौन सा अधिनियम था? 1934 को स्थापना हुआ था 1935 में। तो अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो धारा कौन था? तो याद रखिएगा 24 का आपको जाएगा धारा नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन 25 का रखा आपको निम्नलिखित में से कौन 2020 से कैसे हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो 25 का आपको जाएगा 4 नंबर कोची एफसी नहीं था। 26 में आते हैं। 26 का रहा कि पौधों और पशुओं में जैविक घटनाएं जैसे फूल जाना, पत्ती निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रशासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? 26 का आपको 2 नंबर फिनोलॉजी। क्वेश्चन में आते हैं अगला हम लोग 27 नंबर। 27 करा कि भारतीय दंड संहिता धारा 354 से संबंधित है। तो 27 का 1 नंबर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के। क्वेश्चन नंबर 27 का 1 नंबर। 28 में आते हैं। 28 करा कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितना हम लोग का अभी 6 स्टेट में द्विसदनीय विधानमंडल है। कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो कितने राज्य में हो जाएगा? तो 28 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 6 स्टेट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिससे कि सीरम इंस्टीट्यूट और ऑफ इंडिया ने बिल एंड बेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा पथ के सहयोग से विकसित किया गया? तो 30 का आपको 4 नंबर एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आपको निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध? तो 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 32 का आपको हो जाएगा केरला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। उड़ीसा राज्य का धनेका एक लोकप्रिय क्या है? वाद्ययंत्र है। तो क्या लोकप्रिय कौन है? एरोफोन। क्या धनेका क्या है? तो आपको 33 का हो जाएगा कौन? तो ये होगा कोरडोफोन हो जाएगा। धनिका लोकप्रिय कोरडोफोन वाद्ययंत्र है। मौन मुस्कान की मार। अच्छा, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा आपको? तो 34 का आपको हो जाएगा कौन नाम? आशुतोष राणा। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष राणा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? कौन? तो इंद्रपाल सिंह तूर, जेरेमी लालनुंगा, दीपक लाठर या विकास ठाकुर। तो हो जाएगा 35 का 1 नंबर तेजिंदर लाल पाल सिंह जो है वो आपको होगा गोला फेंक है, शॉर्टपुट इसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कह रहा है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है? तो 36 का आपको हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, तो 36 का आपको हो जाएगा जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। कारक निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मालिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मालिन बस्तियों में से एक है? तो 37 का हो जाएगा आपका 4 नंबर धारावी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 की कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलें सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर बागवानी बोलते हैं हम लोग। आते हैं 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि आपको बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहां का विवाह का पहले नाम क्या था? तो 39 का आपका हो जाएगा 2 नंबर, कौन था नाम? मेहरुनिसा जिसे बोलते थे, मेहरुनिसा यानी कि मेहरुनिसा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। मेहरुनिसा। क्वेश्चन नंबर 40 कह कि आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग होती है, किसमें होती है? तो 40 का आपका 2 नंबर राजकोषीय नीति आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर को नीति का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आता है। 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिससे उनका शरीर रामरस से सना रहता और वे साधारणतः पीले रंग का परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो कौन सी किस नृत्य में हो जाएगा? पुरुषों का नृत्य है। तो 41 का आपको हो जाएगा चैती। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा कि आपको S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो आपको फिच रेटिंग कर आपको तो 42 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कितना? 6%। 43 में आते हैं। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन। 43 का 2 नंबर तमिलनाडु का ना, हाँ तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु कौन होगा? M.K. स्टालिन। 43 का 1 नंबर आते हैं। 44 में आते हैं लोग। 44 करा कि आपको भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में
कोप इंडिया अभ्यास करेगा। तो कोप इंडिया किन देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होती है। तो ये आपको कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षक की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया? तो 45 का हो जाएगा 1 नंबर, उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है? सेवा चयन आयोग। क्वेश्चन 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का प्रदान किया गया। तो नगरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो 46 का आपको हो जाएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। 46 अरे क्या आंसर है? नगरी दुबचान जी, नगरी दुबराज किस राज्य का चावल होगा? आपको छत्तीसगढ़ का चावल है। आप देखते हैं 47 का आते हैं। 47 का क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम किया गया? सीएम द योगशाला कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो 47 का आपको कौन? पंजाब सरकार। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। कौन? भगवत मान। आम आदमी का पार्टी का सरकार है पंजाब में। 48 में आता है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया गया? जी किस? हाँ, Y20 यानी कि यूथ परामर्श का आयोजन किया है। कौन सा किया है? तो 48 का आपको हो जाएगा 4 IIT कानपुर। आगे देखते हैं 40 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 49 का निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया गया? तो 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन? केनरा बैंक। केनरा बैंक। आगे देखते हैं यानी कि 50 आते हैं लोग। 50 का रहा कि एशिया विकास बैंक FY20 यानी कि फिट रेचिंग के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो 50 का आपका 3 नंबर, 6.4%। 51 में आते हैं। 51 का रहा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए? तो किससे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए? तो 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 500 से आपको अधिक नहीं होना चाहिए जी। 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 का रखा आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितना 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कितना? 20,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। 53 का रहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? जी तो कहाँ हो जाएगा आपको? 53 का तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? 4 नंबर, इंदौर में जी। एडवांस टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो आपको इंदौर। क्वेश्चन नंबर 54 का आपको इनमें से कौन सा मानव रक्त नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता? कौन? लिकोसाइड, कोंड्रोसाइड या तो लिम्फोसाइड या तो मोनोसाइड। तो कौन नहीं होती है? 2 नंबर, ई कोंड्रोसाइड कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 55 55 का रहा कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तब 55 का हो जाएगा 4 नंबर, कौन? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 का रहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होती है? जी आवासीय क्षेत्रों के लिए कितना होता है? तो 56 का आपको हो जाएगा 45 डेसिबल, यानी कि इतना आप शोर कर सकते हैं आवासीय में। अब आते हैं 57 ने आ रखा कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? अमोनिया क्या होता है? NH3। तो हम क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 57 का NH3 में कि हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर। कैसे? नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना था? 14। हाइड्रोजन का 1 गुने 3 डबल, तो 14 पर कितना? 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा है कि आपको कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ का 58 का वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 कह रहा है कि इनमें से किस संस्था को परमाणु एवं त्वरित प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो अगर 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 60 में लोग आते हैं। 60 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चाइना और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 60 का आपको 3 दीफू दर्रा, ये कल भी हम लोग चर्चा किए थे इस पर। दीफू दर्रा जो होता है चाइना, भारत और म्यांमार की त्रिसंधि निर्माण करती है। क्वेश्चन 61। 61 का रखा आपको किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो 61 का आपका 3 नंबर इस तरह का होता है। 62 में आते हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो 62 का आपका 3 नंबर बज एड्रिन था। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। क्वेश्चन 63 बोल रहा है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती हैं। जी, कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में चली जाती है। आप वहाँ से फिर से आपको क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कर आपको कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। 64 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो 65 का आपको जाएगा 2 नंबर, याद रखिएगा। एब्सिसिक एसिड होता है, वही जो होता है रोकता है वृद्धि हार्मोन को, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश वर्ष नामक इकाई मतलब उपयोग के मापन किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 करा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो 67 का होगा 4 नंबर जिब्रेलिन। विकास को हार्मोन को वृद्धि करता है कौन? जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 68। 68 करा कि इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिक के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो कौन हो जाएगा? 68 का आपका 2 नंबर कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 69 में आता है। 69 करा कि स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो क्या करती हैं? केवल एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। 69 का 2 नंबर। 70 में आते हैं। 70 करा कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है? यानी जलीय जो जंतु होती है उसकी इनमें से कौन सी जो विशेषता होती है वो नहीं होती है? तो आपको उसकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। बिल्कुल सही बात है। पहला, वे उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। गलत बात है ये। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है कि उनके हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं। हाँ, 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि मत्स्य जलीय जो जंतु होते हैं उसके हृदय में 2 कोष्ठ होता है, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं। चौथा कर ऑप्शन में कि वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं, 70 का 2 गलत है। 71 में आते हैं। 71 करा कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है? तो 71 का आपको 2 नंबर तिरिचमिर जो होता है, तिरिचमिर हिंदुकुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। क्या नाम इसका है? तो तिरिचमिर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 72। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? उद्यम अभिलाषा। तो 72 का आपका 3 नंबर सिडबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 में लाते हैं। क्वेश्चन 73 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो 73 का आपका देखते हैं हम लोग। खजुराहो मंदिर का आंध्र प्रदेश में,
ठीक लगता है, कौन गलत बात है? खजुराहो कहाँ? मध्य प्रदेश में है। आगे देखें, तिजारा मंदिर कहाँ? राजस्थान में। 73 का 2 ही आपको सही है। तिजारा मंदिर कहाँ? राजस्थान में होगा। वेंकटेश्वर लिंगराज में उड़ीसा में। वेंकटेश्वर कहाँ मंदिर है? लिंगराज मंदिर के उड़ीसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 करा कि मानव जाति के अनुवांशिक मूल जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं? ऑस्ट्रेलियाई, अंटार्कटिका, अफ्रीका, अमेरिका। तो 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? अफ्रीका में। मानव जाति का जी मूल, हाँ याद है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि मानव जाति का अनुवांशिक मूल यानी कि जेनेटिक्स जो है, मानव जाति का उत्पादन कहाँ से हुआ था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर पूछा जाए कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप देश को कहा था, तो ये कहा था एशिया महादेश को, इंडिया को कहते हैं लोग। 75 में आते हैं लोग कि खूर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो 75 का आपको याद है रूमेन होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में होते हैं। क्वेश्चन 76 कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 76 का आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा को प्रदान करना है। कुसुम योजना सौर ऊर्जा से। 77 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? कौन? समता का ये अधिकार, के स्वतंत्रता के अधिकार, के सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, या भाषण का अधिकार? कौन आपको मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको हो जाएगा 4 नंबर। भाषण का अधिकार आपको मौलिक अधिकार नहीं किया गया, सब भाषण का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन 78 का रखे आपको, रामनाथ कोविंद भारत के कईवें राष्ट्रपति थे? 78 का 14वें राष्ट्रपति। अभी हम लोग का कौन राष्ट्रपति हैं? 15वें राष्ट्रपति अभी हम लोग का कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान में। 79 करा कि M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर दिया। 79 का 3 नंबर। अब आता क्वेश्चन 80 में आते हैं लोग। 80 करा कि ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी तमिलनाडु में शुरू किया गया संबंध में इनमें से कौन सा कथा आपको सही हो जाएगा? जी, ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। अच्छा देखते हैं ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई कितना है? तो हो जाएगा कितना? 114 किलोमीटर, ठीक है। अगला कह रहा है कि यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, तो जी बिल्कुल हाँ। अगला कह रहा है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस होगा। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये भी सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 80 का 4 में गलत बात है, रेल मंत्री किया होगा और वहाँ का मुख्यमंत्री होगा साथ में। 81 कह रहा आपको कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? 81 का 2 नंबर पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन 82 82 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? जी पूछता है कि मित्र राष्ट्रों का अलायंस पावर कौन कौन, मतलब कि मित्र राष्ट्रों का कौन कौन सदस्य था? जर्मनी, इटली, USA, जापान। कौन कौन समूह था? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर USA। सेकेंड वाला, ये तो सेकेंड वार में अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त हिरोशिमा पर 1945 को और 9 अगस्त नागासाकी को 1945 में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो 83 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? महिला समृद्धि योजना। 84 में आते हैं। 84 का आपको करा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ा है और मीठा है। 84 का 2 नंबर बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। मीठा पानी के मतलब ये नहीं कि उसमें मीठा चीनी डाला हुआ है, वो नहीं। शुद्ध पानी, पीने वाला पानी को हम लोग मीठा पानी बोलते हैं। जो पीने लायक पानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीठा पानी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन और 85 क्वेश्चन है दोस्तों, कि इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो कौन था उसमें? 85 का 1 नंबर हिमा
दास, हिमा दास क्या करती है? तो हिमा दास एथलेटिक्स है, रनिंग करती है। तो दोस्तों हम लोग का ये था खान सर का सेट नंबर 12। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपका कितना सर कितना गलती हुआ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे अगर आप लोग नया होंगे तो मेहनत देख थोड़ा सा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर देगा दोस्तों, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगला सेट में मिलते हैं। थैंक यू।